राधे राधे मित्रों, मैं किशन कुमार और आप देख रहे हैं किशन कुमार यूपीएससी। So today actually we are going to start with a new chapter of new NCERT class 8, that is a square and a number. This is a chapter of mathematics, and in this chapter we will be having much fun, and we will be what actually I want to tell you that in this chapter we will be noticing some fact. We will be mm, noticing some serials, that how the series, this chapter is based on the reasoning, mathematical reasoning. This chapter will definitely enhance your reasoning. So let us start with let us proceed with this chapter, that is a square and a cube, that is chapter 1 of our new NCERT. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। मैथ्स का है ये चैप्टर 1। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर के साथ हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। मतलब ये नहीं है कि पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ मैं इस पूरे चैप्टर का, और पार्ट 3 पार्ट 4 भी बनाऊंगा, लेकिन ये आपका वन शॉट होने वाला है। इसको अगर आप देख लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं खुद अपने वीडियो के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। दैट इज है आज हम लोगों का चैप्टर 1, a square and a cube। देखिए, a square and a cube। पहले हम लोगों को टाइटल समझना होगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग गेम खेलने वाले हैं। गेम खेलने वाले हैं, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा सा गेम खेलने वाले हैं। वो गेम ऐसा है ना कि आप लोग अगर खेल लेते हो तो आपको कुछ तो क्लियरिटी मिलने वाली है। या फिर छोड़ो, गेम की बात छोड़ो, हम लोग इस चैप्टर में आप लोगों के एनसीईआरटी में क्वीन रत्ना मंजूरी गेम दिया गया है, ठीक है। उस गेम में क्या कहा गया है कि लॉकर है, 10 लॉकर है, उसमें जो 10 लोग हैं 10 लॉकर है, उसमें जो है जो सर मतलब जो स्लेव जाएगा वो स्लेव जो है खुला दरवाजा है तो बंद कर देगा, बंद दरवाजा है खुला कर देगा। ऐसे कुछ उसमें गेम दिए गए हैं, लेकिन उस गेम का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है आप लोगों को। हम अगर आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझा देते हैं तो गेम की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। देखिए, अ स्क्वायर, पहले इसके साथ डील करो। स्क्वायर, स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। क्या स्क्वायर पढ़ा है हम लोग? स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसा पॉलीगन होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल। जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, ये जो स्क्वायर आया है इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। अब बताओ तुम लोग कि स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इसको हम लोग एक ढंग से और लिख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंट। क्या पढ़ा? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो चीज खुद से जितने बार मल्टीप्लाई होता है उसके खोपरिया पे उतना नंबर हम लोग दे देते हैं। तो देखो वैसे ही होगा यहाँ पर भी कि साइड है। अब साइड कितना बार है? 2 बार है, तो इसका खोपरिया पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इसका क्या मतलब है कि साइड अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। यही स्क्वायर, इसी स्क्वायर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आया? नहीं आया? आएगा भी नहीं, सॉरी, आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तक मैंने आपको यही समझाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का, ये आया कहाँ से है। तो देखो, स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालते थे, ऐसे करके निकालते थे। अब कहा जाए आपको कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया, उसका जो साइड है वो साइड है
आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तो है, कहा जाए निकालो। अब क्या कीजिएगा बताइए, कहिएगा कि साइड एरिया का फॉर्मूला होता है साइड के ऊपर या पे 2, मतलब साइड इंटू साइड, क्या साइड इंटू साइड। अब देखो साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 के ऊपर यहाँ पे 2 डाल देंगे। इसका तो आपको याद होगा कि 5 का क्या होता है भैया, तो 25 होता है, लिख देंगे 25 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। कहेगा अगर वहीं कि इसका जो है लेंथ 5 नहीं ना, 5 नहीं 49, 50 इसीलिए नहीं दिए क्योंकि आपको आता है 49 है, जिसमें बहुत बच्चों को नहीं आता। वैसे 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 49 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अब हमको तो आता है, हम लिख देंगे 2401, आपको नहीं आता है तो इसी चीज के लिए यहीं से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट निकला कि भाई बच्चों को पढ़ना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि देखो, हाँ देखो खोपरिया पे 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। हम लोग 2 और 3 को ही क्यों पढ़ते हैं, 2 को ही क्यों पढ़ते हैं बताओ, क्योंकि इसका जरूरत ज्यादा है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को ज्यादा निकालना पड़ेगा। आपको स्क्वायर का एरिया जगह जगह पे निकालने को दे दिया, आप कितना वहां पे मल्टीप्लाई करते हो। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर निकलता कैसे है, ठीक है, स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे हम। अब मान लीजिए आपको कोई कहेगा कि 2 पर 5 का एक्सपोनेंट, तो अब आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना इसका आंसर निकालने। अब वही कहेगा कि 2 का एक्सपोनेंट है, 2 पर 2 का एक्सपोनेंट है, तो आप तुरंत निकाल दीजिएगा। काहे कि हम पढ़े हैं कि कैसे स्क्वायर निकलता है, लेकिन हम पढ़े ही नहीं है कि 5 का एक्सपोनेंट रहेगा कैसे निकलेगा। समझ में आया? अभी तक मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, समझ में क्या, जो समझाया भूल जाओ। अब चलो भूल के दिखाओ तुमने, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कुछ खास समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इज अ नंबर, क्या मैंने कहा, लिखते जाना, एक जगह पे लिख लेना। स्क्वायर इज अ नंबर, एक स्क्वायर एक नंबर होता है, और ऐसे कहो कि स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of that number by itself for 2 times. स्क्वायर एक नंबर होता है, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है 2 बार। फॉर एग्जाम्पल x का स्क्वायर क्या होगा, x का ही 2 बार का प्रोडक्ट होगा, x इंटू एक्स होगा, x ही 2 बार का प्रोडक्ट क्या होगा, x का स्क्वायर कहलाएगा। यही मैंने कहना चाहा। अब आपको देखिए इसका मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट से बताते चलता हूं कि एक स्क्वायर है उसका, ये कॉन्सेप्ट कहां से है, यहां से आया। ये जो कॉन्सेप्ट है x का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स, ये कहां से आया, यहां से आया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड x है, तो ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। एरिया निकालने कहा गया तो क्या कर देंगे, x इंटू एक्स कर देंगे, x इंटू एक्स कर देंगे तो x का स्क्वायर कर देंगे। हो गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर,
number which can be written as a pair of same number, as a pair of two equal factor. देखिए अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब ये पता चल गया कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, कि दो नंबर को अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना, दो नंबर को अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। दो नंबर को अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो उसका स्क्वायर नंबर कहलाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 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 देखो देखो 484 लिखते हैं, 484 लिखते हैं, लिख दिए, लिख दिए, दिखता है, नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। 4 8 मैंने लिखा ये नंबर 484। अब दिखा, ठीक है, नहीं दिखा तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखने में, साइंस के स्टूडेंट है, पढ़ना लिखना आता नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। देखो ये 484 है ना, है ना, दिख रहा है, दिख रहा होगा 484। ये नंबर को अगर हम किसी नंबर का अपने आप से दो बार प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। देखिए इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 22 इंटू 22, है ना। तो ये नंबर क्या है, 22 का स्क्वायर नंबर है। ये नंबर क्या है, 22 का स्क्वायर नंबर है। ये नंबर क्या है, 22 का स्क्वायर नंबर है ना। तो ऐसे नंबर को, जिस नंबर को हम लोग पेयर ऑफ टू इक्वल फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, नंबर विच कैन बी रिटन एज अ पेयर ऑफ टू इक्वल फैक्टर, number which can be written as a pair of two equal factor is called perfect square. Now the question arises, which of the following is not always a perfect square। देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि which of the following cannot be या फिर can't be written as a perfect square। ऑलवेज देखो आपको ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 2n, दूसरा ऑप्शन है आपको n स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है आपको n+1 का स्क्वायर। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो 2n, n का पहले जहां आपको कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिखे, जहां आपको कोई भी नंबर दिखे, अज्यूम द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। यहाँ n है तो n का कोई एक वैल्यू लिख के देख लो, n का वैल्यू 4 मान लेते हैं, तो 4 इंटू 2 8। तो बताओ कि 8 which of the following is not always a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नहीं होगा, वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 4 अगर रखते हैं इसका वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 16 रखो इसका वैल्यू रखो 16, क्योंकि लिख दिया है नॉट ऑलवेज, हमेशा मतलब एक दो केस में हो सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन में ऑलवेज लिखा गया। तो एक और वैल्यू लेके देखो,
3 लेके देखो, 3 लेके देखो, 3 इंटू 2 6। क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ना ही 8 है ना ही 6। 6 भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 8 भी नहीं है। अब क्या प्रूफ हो गया कि ये नंबर 2n परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अब n स्क्वायर, n का वैल्यू 4 मान लो तो 4 का स्क्वायर 16, n का वैल्यू 16 मान लो, 16 का स्क्वायर 256, n का वैल्यू 19 मान लो, 19 का स्क्वायर 361। तो जब भी होगा तो ये जो है लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता। n प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखो 4 मान लो n का वैल्यू, n प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, n का वैल्यू 16 मान लो, 16 प्लस 1 17, 17 का स्क्वायर 289। तो लिखा जा सकता है ना। इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो उसका आंसर निकल रहा है ना, लेकिन इसमें नहीं, गलत निकल रहा है। क्योंकि 2 का वैल्यू अगर हम 4 भी दे देते हैं, अगर n का वैल्यू अगर हम 4 भी दे देते हैं, 4 इंटू 2 8 हो जाता है, 8 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2n। क्या होगा? 2n। क्या होगा? 2n। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अब हम भैया 4 का स्क्वायर तो निकालना सीखे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अभी तक जानो कैसे निकलेगा, बाद में बताते हैं, अभी ही इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। इतना तो हम सीखे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। -4 का स्क्वायर क्या होगा? तो सो सिंपल, सो आसान, सो हलवा क्वेश्चन। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, पता है। -4 का स्क्वायर क्या होगा? तुम बताना हमको कि 4 का स्क्वायर कैसे निकाले थे। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 करके निकाले थे तो 16 आया था। तो -4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तरीका तो वही रहेगा कि भाई -4 इंटू -4, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। तो 4 इंटू 4 16, हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +16। तो आप बताओ कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या कभी भी माइनस में रहेगा? स्क्वायर ऑफ नंबर नेवर बी माइनस। स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट एवर बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई भी नंबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 का लेकर देखो, 16 का लेकर देखो, 16 छोड़ो, हम 16 या 16 बार बार बोल रहे हैं। 19 का लेकर देखो, -19 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो? -19 इंटू -19, 19 इंटू 19 हो जाता है 361, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +61, +361। इसका भी आंसर प्लस ही में है, लेकिन माइनस। तो स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी नेगेटिव नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो, अब कुछ प्रॉपर्टी देखो, स्क्वायर नंबर का कुछ प्रॉपर्टी देखो कि स्क्वायर नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिससे कि आपको आसानी हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने में। अब देखो, मेरे साथ बोलते रहना, तो आपको 10 तक तो मैं अभी ही याद करवा के जाऊंगा, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 का 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 4, 2 का 4, 2 का 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 3 का 9, 3 का 9, 3 का 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, 4 का 16, 4 का 16, 4 का 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25,
5 का 25, 5 का 25, 5 का 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का 36, 6 का 36, 6 का 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का 49, 7 का 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का 64, 8 का 64, 8 का 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का 81, 9 का 81 और 10 का तो सबको पता ही है 100 होता है। अब देखो इसमें आपको कुछ नोटिस करना है, कुछ गेस कर कोशिश करो, कुछ इसमें से आप निकालने का कुछ भी देखो कि कुछ आपको लगता है कि कुछ है, कुछ मिलता जुलता चीजें हैं जो कि हमको कहीं जा रही हैं। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन मुझे दिख रहा है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। चलो रिवील करते हैं, आज रिवील कर ही देते हैं। देखो 1 का लास्ट कितना है, 1 के स्क्वायर का लास्ट 1 है, नीचे ले आओ। 9 के स्क्वायर का लास्ट कितना है 1, दिखा, ये भी 1, इसका भी लास्ट 1, इसका भी लास्ट 1, इसका भी यूनिट प्लेस 1, 1 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 1, 9 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 1। तो यूनिट प्लेस ऑफ 1 एंड 9 इज सेम, यूनिट प्लेस digit of square of 1 and 9 are same। 2 का 4, 2 का 4, 8 का 64, 2 का 4, 8 का 64, तो 4 4, तो 2 और 4 का यूनिट प्लेस डिजिट सेम। 3 का 9, 3 का 9, 7 का 49, 3 का 9, 7 का 49, तो 3 और 9 का यूनिट प्लेस डिजिट सेम। 4 का 16, 6 का 36, 4 का 16, 6 का 36, तो दोनों का 6 और 6, 5 अकेला बेचारा बच जाता है, 5 का 25। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इससे आप क्या देखें कि किसी भी स्क्वायर नंबर का, किसी भी स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 और 8 से खत्म नहीं होगा। कोई भी स्क्वायर नंबर, जो भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कभी भी 2, 3, 7, 8 से खत्म नहीं होगा। वो कभी भी 2, 3, 7, 8 से खत्म नहीं होगा। वो कभी भी 2, 3, 7, 8 से खत्म नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से खत्म नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से खत्म नहीं हो सकता है ना। अब एक मैंने यहाँ डिजिट छोड़ा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का होता है 100, छोड़ो 10, 100 का निकालो तो 100 का हो जाएगा 1000, छोड़ो 1000 का निकालो, 1000 का हो जाएगा 10,000, है ना। तो आप क्या चीज देख रहे हैं, सॉरी 100 का हो जाएगा 10,000, 1000 का हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नंबर ऑफ जीरो से, सॉरी ऑड नंबर ऑफ जीरो से खत्म नहीं होता है। मतलब कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, अगर उसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आप कहोगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर उसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो है, 3 जीरो है, 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, तो कहोगे कि वो कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ चीजें चाहिए कि आपका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, और आप जो है नेगेटिव, सॉरी
ऑड नंबर ऑफ जीरो से खत्म नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड आउट कि नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं आपको ऑप्शन दे दूं टू, आपको ऑप्शन में बी दे दूं 4901, आपको मैं ऑप्शन दे दूं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर इन सारे डिजिट से खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो ही। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर 2378 से कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉन परफेक्ट नंबर 14965 से खत्म हो सकता है। तो अगर आपको किसी के लास्ट में 2378 दिखे तो पहले कट कर दो, और किसी के लास्ट में 14965 दिखे तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं, क्योंकि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको दे देता हूं। छोड़ो यार, ये मार्कर सही ढंग से आपको दिख ही नहीं रहा होगा, आई नो, आज रिफिल कर लूंगा मैं। मैंने आपको पहला ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए मैंने आपको दिया 2, ऑप्शन बी मैंने आपको दिया 4901, ऑप्शन सी मैंने आपको दिया 289, ऑप्शन डी मैंने दिया 256। तो बताओ कि इसमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। छोड़ो, इसको भी मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 5917। अब बताओ कौन सा है या नहीं। तो देखो, इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बताना है। तो देखो, एक ऑप्शन हमको अभी ही दिख रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। इसके लास्ट में देखो कि कौन सा डिजिट 7 है। मैंने क्या बोला था, 2 3 7 8 से कभी परफेक्ट स्क्वायर खत्म नहीं होगा। ये 5 है, मतलब इसका आंसर यही है। इसके लास्ट में 7 है, इसका मतलब इसका आंसर यही है ना। ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, ये आपको एलिमिनेशन के लिए दिया गया है। अब मान लीजिए इसमें से मैंने आपको कह दिया होता कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 नंबर मैंने आपको ऐसा दे दिया होता जिसमें 2378 से खत्म हो रहा है, तो आप उसको फटाफट 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 एलिमिनेट करके जो सही आंसर है उसमें टिक लगा के चले आते और वो सही हो जाता है ना, आपको नंबर मिल जाता। तो ये एलिमिनेशन के लिए है वो। चलो, अब शुरू करते हैं पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। ये अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा कि ये प्रॉपर्टी, ये क्या है, प्रॉपर्टी कि भाई ऑड नंबर ऑफ जीरो से खत्म नहीं होगा, 2378 से खत्म नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न। अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न की। अब हम लोग कुछ पैटर्न्स को देखेंगे। अब आपका लगेगा दिमाग, अब आपको आपका दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक आपको दिमाग अप्लाई नहीं करना पड़ा, थोड़ा बहुत आपने सोचा, थोड़ा बहुत इमेजिन किया और आंसर आ गया। अब आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा और आपका दिमाग अब खुलेगा। ठीक है, यही क्लास 8 की खासियत है। देखो, अब मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ और कुछ मिनट आपको टाइम मैं दे सकता हूँ, आप गेस करना कि वो क्या चीज है। अभी मैं स्क्वायर ही पढ़ा रहा हूँ, क्यूब मेरा पूरा पूरा बचा हुआ है। एक स्क्वायर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यूब अभी बचा हुआ है। ठीक है, अभी मैं 2 तक ही पहुंचा, सेकेंड स्टेप पे ही। देखो, एक मैंने आपको नंबर दिया 1 प्लस 3 प्लस 5, सॉरी 1 प्लस 0, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस
9 प्लस 11। छोड़ो, यहीं तक मैंने अभी तक आपको लिखा। अब ऐड करो तो बाबू लोग अब एक चीज देखोगे कि 1 प्लस 0 1 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, ये होता है आपको 6। ठीक, 16, ये होता है आपको 9, ये होता है आपका 25, ये होता है आपका 36। आप एक चीज गेस किए, आप एक चीज नोटिस किए कि ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। ये 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। ये 3 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये 25 5 का स्क्वायर है। ये 36 6 का स्क्वायर है। क्या चीज आप गेस किए, यहाँ पर हमने एक ऑड नंबर को जोड़ा, एक ऑड नंबर को जोड़ा तो 1 का स्क्वायर आ गया, 2 ऑड नंबर को जोड़ा तो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 ऑड नंबर को जोड़ा तो 3 का स्क्वायर आ गया, 4 ऑड नंबर को जोड़ा तो 4 का स्क्वायर आ गया, 5 ऑड नंबर को जोड़ा तो 5 का स्क्वायर आ गया, 6 ऑड नंबर को जोड़ा तो 6 का स्क्वायर आया। यस किए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जोड़ते जाओगे 1 से आप जितना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जोड़ोगे आपको उसका आंसर, आपको उतना का स्क्वायर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमको 7 का स्क्वायर ढूंढना है, क्या करेंगे हम 7 को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 कर देंगे, तो आंसर आएगा मेरा 39। किसका स्क्वायर है, 7 का। कहीं 7 का मैंने कैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ दिया तो 7 का स्क्वायर मिल गया, 7 का स्क्वायर मिल गया। तो ये पैटर्न आपको देखना है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो बोलो हाँ क्लियर है, क्लियर है तो बोलो क्लियर है, क्लियर है तो बोलो क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब एक और पैटर्न सुनो, अब एक और पैटर्न सुनो, इसका नाम है ट्रायंगुलर पैटर्न, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न, आओ, मैंने एक डॉट दिया 1 का स्क्वायर निकल गया, मैंने 3 डॉट दिया 3 का स्क्वायर निकल गया, मैंने ऐसे दिया तो 9 निकला, 6 निकला, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकला। ठीक है, अब 15 आएगा, कर गया है। दस ही है ना, 10। ठीक है, चल अब क्या देख रहे हो बताओ, एक नंबर दैट कैन बिल्ड अ ट्रायंगुलर पैटर्न आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न बना सकता है वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। देखो आप यहाँ क्या गेस किए, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 6 कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर, 6 प्लस 10 कितना होता है 16,
4 का स्क्वायर। ये चीज आपने गेस किया। 1 + 3 कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर है, और इधर कुछ नहीं है तो 0 है। 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। 3 + 6 9, 3 का स्क्वायर है। 6 + 10 16, 4 का स्क्वायर है। ये क्या आपने गेस किया कि एक पिछले नंबर को जोड़ देने से हमको किसी नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। तो अगर आपको गिवन नंबर है 125 का स्क्वायर अगर इतना है तो 126 का स्क्वायर आप निकाल पाओगे क्या? अब देखो इसी ट्रिक का यूज करके एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको 4 का स्क्वायर पता है कि 16 होता है, अगर हमको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है तो मैं 5 का स्क्वायर निकाल पाऊंगा। देखो कैसे, देखो कैसे कैसे, अब मैं आपको दिखाता है, अब दिखाता है मैं आपको, अब दिखाता है। 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो मैं अब आपको दिखाता है कि कैसे होता है। 4 को इंटू 2 कर दो 8 होगा, 8 + 1 कर दो 9 होगा। अब 16 + 9 कर दो 25 होगा। नहीं समझ में आया, अब आ जाएगा 4 का स्क्वायर हमको पता है कि 16 होता है, 5 का मैं निकाल सकता हूँ, मैंने इतना बोला। क्या करो 4 × 2 + 1 कर दो, समझ में आया? 4 × 2 + 1 कर दो तो 4 × 2 8 होता है, 8 + 1 9 होता है। तो 4 का जो स्क्वायर है उसमें +9 कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 25 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन देखो। अगर हमको पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है तो हम 7 का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? 6 का क्या करो 6 × 2 + 1 कर दो। 6 × 2 क्या होता है 12, 12 + 1 क्या होता है 13। अब 36 में से 13 को प्लस करो, 36 + 13 कर 6 7 8 9 3 4 49, किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, निकल गया। देखो तो क्या है, जिस नंबर का हमको स्क्वायर पता है उसके अगले नंबर का हम स्क्वायर निकाल पाएंगे। कैसे? उस नंबर को × 2 + 1 कर दो, जो आंसर आएगा उसमें उसके स्क्वायर को जोड़ दो, आपको अगला नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो, अब आप स्क्वायर रूट की बात करो। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आप स्क्वायर नंबर समझ गए फिर क्यूब नंबर समझने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, इतना तो बात पता है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर नंबर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर नंबर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर नंबर है। तो 4 क्या है? 16 का स्क्वायर रूट है। तो अगर हमको हिंदी में बोलना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे कि 16 किसका स्क्वायर नंबर है? हम ऐसे बोलेंगे 16 किसका स्क्वायर नंबर है। और वही चीज इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे 16 का स्क्वायर रूट क्या है। तो 16 किसका स्क्वायर नंबर है, वही उसका स्क्वायर रूट होगा। 16 जिसका स्क्वायर नंबर है वही उसका स्क्वायर रूट होगा। 16 जिसका स्क्वायर नंबर है वही उसका स्क्वायर रूट होगा। 16 4 का स्क्वायर नंबर है तो 4 उसका स्क्वायर रूट होगा। कैसे निकलेगा आओ देखते हैं। पहला मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है, जिसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 8 2 7 जो 42, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना निकला 2 × 2 × 2 × 2, पेयर बना लो। कितना बार 2 आया 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आया, एक पेयर बना बाहर निकला, एक पेयर बना बाहर निकला। 2 × 2 4, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात शुरू करने वाले हैं क्यूब पर।
क्यूब कैसे निकलेगा। ठीक है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। तो देखो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में पढ़ा, क्या पढ़ा है स्क्वायर में कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पे x के खोपड़िया पे पावर 2, वैसे ही x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स के खोपड़िया पे पावर 3, इसको क्यूब करते हैं। जब पावर 2 रहे तो स्क्वायर, पावर 3 रहे तो क्यूब। अगर आपको स्क्वायर का एरिया ढूंढना है तो पावर 2 कर दो, और क्यूब का एरिया ढूंढना है क्यूब तो पावर 3 कर दो, पावर 3 कर दो। आओ देखो, a cube of a number is the product obtained when a number is multiplied by itself for 3 times. परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हमने बताया, कैसे बताए कि जिस नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, दो सेम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिस नंबर को 3 बार प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 16 को कभी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 16 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसमें वैसा कोई रूल नहीं है कि इससे खत्म नहीं हो सकता, इससे शुरू नहीं हो सकता है, नहीं, ऐसा इसमें कोई रूल है ही नहीं। अब बात करते हैं क्यूब रूट कैसे ढूंढेंगे, क्यूब रूट कैसे ढूंढेंगे। हाँ, एक टॉपिक इसमें वो वाला आता है, जैसे देखो अभी हम आपको लिख के बता ही देते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 516, सॉरी 216, हाँ 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 7 2 9, 10 का क्यूब 1000। आपने एक चीज गेस किया, 1 का क्यूब सेम है, तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 आता है उसका यूनिट प्लेस पे भी नंबर 1 ही रहेगा। ऐसा नंबर जैसे देखो 2 का 8 हो गया, तो 1 का 1, 3 का 7 हो गया। अब देखो इधर 4, इधर भी 4, 5 5, 6 6। एक चीज आप देखो कि 2 में 8 आ गया, 2 में 8 आ गया, 8 में 2 आ गया। तो यही चीज है कि ऐसा कोई भी क्यूब नंबर जिसके लास्ट में आपको 8 दिखे, तो 8 दिखे तो उसका यूनिट प्लेस 2 होगा, और ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 7 दिखे तो 7 का 3 होगा, 3 का 7 होगा, 8 का 2 होगा, 2 का 8 होगा। ठीक है, समझ में आया, फिर भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो कहीं पूछेगा भी नहीं, संतोष हो। अब देखो, अब कंसेक्यूटिव नंबर का सम करने पे क्यूब नंबर मिलता है। देखो जैसे स्क्वायर नंबर ढूंढे थे वैसे, बस एक डिफरेंस होगा, स्क्वायर नंबर में हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते थे, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें 1 का क्यूब 1 होगा, 2 प्लस 3 5 होता है, सॉरी 2 कहाँ, 3 प्लस 5 5 6 7 8, 3 के बाद 5 प्लस 7, ओबे यार 5 प्लस 9 आपको आएगा 27, 3 का, ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़े तो 2 का स्क्वायर निकला, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ेंगे 11 प्लस 5 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब निकला। अब 11 के बाद आता है 13 प्लस 15 प्लस
17 प्लस 19, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़े तो अगर हमको आंसर 64 आएगा तो कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा। एक ही डिफरेंस है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इस वाले मेथड से निकालने में, कि क्यूब रूट में हम लोग हमेशा 1 से शुरू करते थे, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे। इसमें 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसमें जो पिछला नंबर खत्म होता है उसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना नंबर जोड़ेंगे उतना का क्यूब हमको मिल जाएगा। इसमें कितना नंबर जोड़े, 1 2 3 4, 4 नंबर जोड़े तो 4 का क्यूब निकल जाएगा इसका सम से। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे निकलेगा, क्यूब रूट कैसे निकलेगा? तो देखो, जैसे स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब में 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का ट्रिपलेट बनेगा। देखो 8, 8 का पूछा जाए क्यूब रूट क्या, क्यूब रूट का ऐसा होता है, रेडिकल साइन देकर के यहाँ 3 लिख देते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 × 2 × 2, 3 का पेयर बना, 1 2 बाहर निकल गया, तो ये किसका है, 2 का क्यूब रूट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने इस चैप्टर को समराइज कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल मैंने क्यूब रूट बहुत तेजी से खींचा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने स्क्वायर जितने अच्छे से पढ़ाया है शायद ही कोई पढ़ाता हो उतने अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर मैंने बढ़िया से पढ़ाया है तो क्यूब आप अपने आप समझ जाओगे। अगर आप अब एक बार रिवाइज कर लोगे ना इस चैप्टर को, मैंने जितना बोला एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो द आंसर। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय।